तो आप सबने सुना ही होगा कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से, लेकिन जहाँ सफ़र और मंजिल दोनों ही बराबर खूबसूरत हो, उस जगह की खूबसूरती से आज आप सबकी मुलाकात कराने वाला हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हमारा है ट्रैक का डे 2 और अभी हमें पीतम दिरली रिजॉर्ट में। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि वेदर कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। तो वेदर को देखते हुए ही अभी हम डिसीज़न ले रहे हैं कि आज कहाँ तक हमको मूव करना है। एक कप और दे दो। एक ब्रेकफास्ट तो आ गया है। कितने नेपाली रुपीज़ का ब्रेकफास्ट है? 900 देखो ऑमलेट। तो गाइस आज है डे 2 ट्रैक का, सेम टी शर्ट के साथ, क्योंकि 10-11 दिन का ट्रैक है भाई, तो हर दिन अलग अलग टी शर्ट, इतना ऐसा तो हमारा बजट भी नहीं है, तो फिर कोई नहीं, ऐसी मैनेज करो। तो अभी हम निकल रहे हैं पीतम दिरौली रिजॉर्ट से, और इसके बाद हम जाएंगे, किधर जा रहे हैं? आज हम जाएंगे फॉरेस्ट कैंप, या टाइम रहा तो फॉरेस्ट कैंप से थोड़ा सा आगे। फॉरेस्ट कैंप में लगने वाले हैं तकरीबन 4 घंटे। 4 घंटे लगेंगे यहाँ से, लगभग 10-11 किलोमीटर है। तो चलो, मौसम तो पैक ही है आज भी, देखते हैं। पूरा पैक है, कोहरा ही कोहरा। यहाँ पे डाइवर्जन पॉइंट है, ये जा रहा है अन्नपूर्णा बेस कैंप, और ये वाला रास्ता जा रहा है मारदीमाल। तो हम पहले मारदीमाल कर रहे हैं, प्लान में थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, तो हम जाएंगे मारदीमाल की तरफ। लेट्स गो। ऐसे देख रहे हो आप, ये इस ट्री पे ये जो लगे हुए हैं, ये मॉस कहते हैं, मॉस। और ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ का एयर का प्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब जहाँ हवा बहुत ज़्यादा प्योर होती है वहीं पाया जाता है। तो गाइस ऑल सेट, अभी थोड़ा रुके थे, काफ़ी स्टेयर्स चढ़ी हमने, अभी लगभग चढ़ी होंगी 400-500 स्टेयर्स चढ़ी, और फिर आगे भी स्टेयर्स वाला ही है थोड़ा सा। और अभी क्लाउड्स और धीरे धीरे होते जा रहे हैं, और धुंध देखो पीछे कितनी ज़्यादा धुंध हो गई है पीछे। तो चलो फिर, ये सब अब टेम्पल आने वाला है ऊपर, मसाई कौन बरा टेम्पल, अभी आपको दिखाएंगे ऊपर जाके। अभी तो बंद है। चलो आपको व्यू दिखा दें अब। वैसे देखो, ये पेड़ वहाँ से टूट चुका है पूरा का पूरा, फिर भी देखो कितने सारे प्लांट्स को लाइफ दी है इसने, देखो कितने सारे पौधे उग रहे हैं, देखो। और एक हम इंसान लोग हैं कि टूटे हुए को और ज़्यादा तोड़ते हैं। गाइस मिड पॉइंट पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट कैंप के, मतलब 1.5 घंटा कवर कर लिया है, अभी और 1.5 घंटा करना है। देखते हैं, अभी तो ट्रेल थोड़ी अभी डिसेंट होगा, फिर बीच में स्टीप होगा, मतलब ऐसा चलता रहेगा। नेपाल का स्पेशल वाई ट्रैक में बहुत हेल्पफुल है, फुल एकदम खाते हुए चल रहे हैं, एनर्जी भी मिल रही है, सस्ता भी है और बढ़िया भी है। ये देखो वाई खा के कितनी तेज चल रहा है पलाश। इतना बड़ा पेड़ है भाई, ठीक है ना, बाप रे, देख रहे भाई। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। पेड़ों से प्यार करो, पेड़ उगाओ। वैसे तब से नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे पेड़ों पे ना एक समथिंग रिबन टाइप कुछ बांधा हुआ है, ये देखो, ये रिबन। क्या यार, इतनी सुंदर वादियाँ हैं, फिर ये सब क्यों? फ्रूटी का स्वाद लिया है तो वापस भी ले जाओ ना, जंगलों को इनके टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। गाइस एक और दिखा मेरे को, ये देखो। तो मेरे को लग रहा है ये शायद इंडिकेशन है, मतलब कि तुम सही ट्रेल फॉलो कर रहे हो।
ये मेरे को लग रहा है कि इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग भटके ना, मतलब कि देखते रहें कि हर जगह पेड़ों पे ये एक रिबन। क्यों भाई, लंच कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ क्या क्या है? जरूरी है। दाल भात है उसमें, वही सेम है यहाँ पे दाल भात, जैसे हमारे यहाँ राजमा चावल चलता है वैसे यहाँ दाल भात। लंच आ चुका है हमारा, ककड़ी सब्जी और अभी दाल आनी बाकी है। तो भाई पानी घाट में लंच करके अब निकल रहे हैं आगे के लिए, फॉरेस्ट कैंप के लिए। तो अभी 1.5 घंटे का है और यहाँ से फिर आज वहीं रुकेंगे, थोड़ा अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज वार्ज करेंगे, फिर वहीं स्टे करेंगे, वहीं रुकेंगे। और ये हमारे भैया बताएंगे अभी, विष्णु भैया। तो यहाँ सॉरी हाँ, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी जगहों का है। एक है लार्ज प्लेस जहाँ पे कम से कम 9 से 10 लॉजेस होंगे। एक होगा स्मॉल प्लेस जहाँ पे 4, 5, 6 लॉजेस होंगे। एक होगा स्मॉल प्लेस, अच्छा प्लेस जहाँ पे वेरी स्मॉल प्लेस जहाँ पे होगा बस 2 या 3 लॉजेस। अच्छा। और कुछ जगहें होंगे जहाँ पे बस खाने को मिल जाएगा, जो बस रेस्ट करने के लिए है, बस इमरजेंसी में रुक सकते हैं। तो इस रूट पे हाई कैंप और फॉरेस्ट कैंप है लार्ज प्लेसेस। बाकी जो जगहें हैं वो मोस्टली स्मॉल प्लेसेस है, बाकी सब छोटी है। अच्छा। तो जो बेस्ट फैसिलिटीज यहाँ मिलेगा वो आपको फॉरेस्ट कैंप पे मिलेगा। गाइस देखो यहाँ पे 3 वो दिए हैं। एक लिखा है, देखो पेंट से लिखा हुआ है, करा हुआ है, और ये देखो लकड़ी से बनाया हुआ है क्रॉस, और ये लकड़ी का बैरियर भी दिया हुआ है। ये देखो पूरा यहाँ देखो जब भी आप, और ऊपर लाल रिबन भी दिया हुआ है। तो मतलब इस ट्रेल को फॉलो नहीं करना है हमें मारदी माल के लिए, फॉलो करना है इस ट्रेल को। अभी मैंने यहाँ पे फुट मार्क्स भी देखे थे, तो मैंने उन्हीं को देख के अंदाज़ा लगाया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, बनाया उन्होंने, साइंस दिए हुए हैं कि इस तरफ को नहीं जाना है। तो बारिश हो चुकी है शुरू और हम बन चुके हैं जादू वाले कमाल दिखाएंगे। रोड भी काफी स्लिपरी हो चुका है यहाँ पे रोड, पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है। ऐसे नीचे उतरना है, ये भी अलग टास्क है। ये इन्हीं जगहों पे पता लगता है कि तुम्हारे जूते कितना तुम्हारा साथ देते हैं, क्या उनकी ग्रिप कैसी है। फिसलन बहुत ज़्यादा है, कीचड़ देख रहे हो। ऐसे नोटिस है, तो इन्हें ध्यान में रखते हुए ही एंट्री लें प्लीज़। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉलो करें हर जगह पे, ठीक है। ये मैप पे बनाया हुआ है कि बेटर रहेगा आप, क्योंकि एक तो दूसरी कंट्री आए हैं, ठीक है। इवन जो यहाँ के लोग हैं उनको भी कह रहा हूँ कि थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, सबको कह रहा हूँ भाई। तो गाइस फॉरेस्ट कैंप में एंट्री ले चुके हैं हम। चलो गाइस आपको रूम व्यू दिखा दें। तो गाइस ये देख लो आप, 200 पर पर्सन का बेड, ठीक है। बढ़िया है, वैसे सही है, काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल प्राइस है 3 लोगों के लिए। ठंड है तो बाकी ठंड में तो चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रूम का बाहर का व्यू, फूल देखिए कितने सारे। बस डिनर थाली देखो क्या बढ़िया सजाते हैं यहाँ पे ये लोग। डेली दाल भात की थाली खा रहे हैं हम नाश्ता दिखा रहे हैं। कैसा हो रहा है? अभी एक तो पापड़ ही खाए। अच्छा बढ़िया। विष्णु भाई कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। चलो गाइस अब हम भी खाते हैं, डिनर की बात करते हैं फिर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3। अब निकल रहे हैं हम हाई कैंप के लिए। सुबह के बज रहे हैं 9, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हमको 8 किलोमीटर तक चलना है। इसमें लगभग 4-5 घंटे लग सकते हैं। तो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको बाकी भी देखो। वैसे ये है रेस्ट कैंप, फॉरेस्ट कैंप के बाद आता है। अगर आपको फॉरेस्ट कैंप पे नहीं रुकना है तो आप रेस्ट कैंप पे रुक सकते हो। और फॉरेस्ट कैंप मेजर जगह है और ये छोटी छोटी जगह है, यहाँ पे आपको वाईफाई, गर्म पानी, चार्जिंग सबका पे करना पड़ता है।
हमें फॉरेस्ट कैंप पे नहीं करना पड़ता भाई। हाँ तो पलाश क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर कर देना और लाइक भी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कमेंट भी करना गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए, जंगल वाली, पहाड़ों वाली, टेंशन मतलब सिटीज़ वाली भी दिखाएंगे आपको इन फ्यूचर। अभी आपको थोड़ी वादियाँ घुमा दी पहले। तो भाई सभी लो कैंप में रुके हैं टी ब्रेक के लिए, लेमन टी पी रहे हैं। आहा स्वाद तो है। तो भाई सभी यहाँ से हाइक कैंप लगभग 1.5 घंटा है और गाइस हम पहुँच चुके हैं बादल डांडा। अभी यहाँ से लगभग 90 मिनट्स और हैं। हाय गाइस देखो, इतनी हाइट पे भी रेलिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये स्टेयर्स वाली वो बनी हुई है ट्रेल। कितनी मेहनत करी होगी यहाँ के लोकल्स ने। हाई कैंप पहुँच चुके हैं 3:45, 5:36 आवर्स लगे। अभी ऊपर जाके देखता हूँ। तो बस सुबह के बज रहे हैं 3 और हम लोग निकल रहे हैं अभी बेस कैंप की ओर। व्यू नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है आने का। 3 बजे निकल रहे हैं। यहीं से रास्ता देख रहे हो गाइस, माचा पूछा रहे देखो, ये रात के 3:30 बजे क्या व्यू है। तो गाइस हाई कैंप पहुंचने के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और बैग कपड़े सब बिक चुके थे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम धीरे धीरे बेस कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। पलाश कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। क्लियर था मौसम अभी मॉर्निंग में। अब लोग रात को 3 बजे से चढ़ रहे हैं ऊपर और ये व्यू जो व्यू वर्थ इट। गाइस वो जो आप देख रहे हो वो है माचा पूचारे और ये है साइड में मारदी हिमाल। माचा पूचारे मारदी हिमाल से काफ़ी ऊंचा है। Your dreams, everything, go on now. Be good, be fine. Live your life, live your life. गाइस ये है व्यू, मेन व्यू पॉइंट देख रहे हो, वैन मारदी हिमाल बेस कैंप। कैसा लग रहा है गाइस? काफी सेक्सी पॉइंट है ये। चलो आगे दिखाओ जरा, ऑडियंस को दिखाओ मेरी। ऑडियंस ये भी ढक चुका है, अभी तो अभी ढका है ये तो हम दिखा चुके हैं। ये देखो, देख रहे हो
सुंदर एकदम। तो गाइस अभी हम हैं बेस कैंप के नियर एकदम, मारुति हिमाल का बेस कैंप। तो गाइस बेस कैंप पे पहुंच गए हम। मेन समिट पॉइंट जो है, मारुति हिमाल बेस कैंप तो बहुत अच्छा रहा हमारा। 2-3 दिन से वेदर ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी लास्ट समिट डे पे हमारा वेदर ने बहुत अच्छा साथ दिया। बहुत अच्छी विंडो मिली हमको, पूरा व्यू ओपन था। तो बहुत अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा मारुति हिमाल बेस कैंप का। और ये इजी टू मॉडरेट ट्रैक्स में आता है, और बेस्ट मंथ इसका अक्टूबर में सजेस्ट करूँगा आपको, अक्टूबर, या फिर अगर आपको स्नो वाला लैंडस्केप्स देखने हैं तो अप्रैल टू मई। तो गाइस पहाड़ों में पेशेंस रखना कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें इस ट्रैक में सीखने को मिला। हर दिन बारिश थी, लेकिन लास्ट दिन जो व्यू मिला, तो फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। बस पेशेंस रखना और अपने आप को काम रखना माउंटेन्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस एपिसोड 2 को यहीं एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच गाइस व्लॉग देखने के लिए। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।